महाराज हरिश्चंद्र ने अपना सारा राजपाट महर्षि विश्वामित्र को दान में दे दिया। अपने राज्य को छोड़कर राजा हरिश्चंद्र दिव्य काशीपुरी में गए। वहां पहुंचकर राजा हरिश्चंद्र ने विचार किया, यह काशी मनुष्य की भोग भूमि नहीं है, इस पर तो केवल शूलपाणी भगवान शंकर का अधिकार है, अतः यह मेरे राज्य से बाहर है। ऐसा सोच विचार कर दुख से पीड़ित उन्होंने अपनी पत्नी के साथ काशी में प्रवेश किया। काशीपुरी में प्रवेश करते ही उन्हें महर्षि विश्वामित्र सामने खड़े दिखाई दिए। महर्षि विश्वामित्र ने कहा, हे राजन, आज 1 माह पूर्ण हो गया है। यदि आपको अपनी बात का स्मरण हो तो आप मुझे राजसू यज्ञ की दक्षिणा दीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने कहा, हे ऋषि, आज ही महीना पूरा हो रहा है, उसमें भी अभी आधा दिन शेष है। जब आपने इतने समय तक प्रतीक्षा की है तो थोड़ी प्रतीक्षा और कर लें। विश्वामित्र जी बोले, हे राजन, ठीक है, मैं फिर आऊँगा। यदि आज तुमने मुझे दक्षिणा नहीं दी तो मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा। राजा हरिश्चंद्र अत्यंत व्याकुल और दीन दुखी होकर इस प्रकार चिंता कर रहे थे। उनके दुख को देखकर उनकी पत्नी शैब्या दुखी हुई और नेत्रों में आंसू भरकर रानी ने कहा, हे महाराज, चिंता छोड़िए, आप अपने सत्य की रक्षा कीजिए। जो मनुष्य सत्य से विचलित होता है वह शमशान की भांति त्यागने योग्य होता है। नर श्रेष्ठ के लिए अपने सत्य की रक्षा से बढ़कर दूसरा कोई धर्म नहीं बताया गया है। हे राजन, जिसका वचन असत्य हो जाता है उसके अग्निहोत्र, स्वाध्याय तथा दान आदि संपूर्ण कर्म निष्फल हो जाते हैं। हमारे शास्त्रों में और संतों ने भी सत्य को ही संसार सागर से तारने के लिए सबसे अच्छा साधन बताया है। बाबा तुलसीदास ने बड़ा सुंदर ही लिखा है, धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। ठीक इसी प्रकार जिनका मन अपने बस में नहीं है, ऐसे पुरुषों को पतन के गर्त में गिराने के लिए असत्य को प्रधान कारण बताया गया है। रानी कहती हैं, हे महाराज, कृति नाम के राजा ने 7 अश्वमेध यज्ञ किए, 1 राजसू यज्ञ किया। इनके करने के बाद भी एक ही बार असत्य बोलने के कारण उनका स्वर्ग से पतन हो गया। राजा हरिश्चंद्र बोले, हे महारानी, जो कुछ कहना चाहती हूँ उसे साफ साफ कहो। रानी ने कहा, महाराज, मुझसे पुत्र का जन्म हो चुका है। स्त्री संग्रह का फल पुत्र ही बताते हैं। यह फल आपको प्राप्त हो चुका है, अतः मुझे बेचकर आप ब्राह्मण की दक्षिणा चुका दीजिए। इतना कहकर महारानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी का वचन सुनकर राजा हरिश्चंद्र मूर्छित हो गए और फिर होश आने पर वे अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगे और महारानी से बोले, यह तो बड़े दुख की बात है जो तुम ऐसा मुझसे कह रही हो। ऐसा कहकर राजा हरिश्चंद्र पृथ्वी पर गिर पड़े और मूर्छित हो गए। महाराज हरिश्चंद्र को पृथ्वी पर पड़ा देखकर रानी अत्यंत दुखी हुई और बड़ी करुणा के साथ बोली, हे महाराज, यह किसका चीता हुआ अनिष्ट फल आपको प्राप्त हुआ है। महाराज, आप तो रंकूर नामक मृग के रोए से बने कोमल और चिकने वस्त्र पर शयन करते थे, परंतु आज परिस्थितियों के कारण भूमि पर पड़े हैं। जिन्होंने करोड़ों से भी अधिक
गोधन को ब्राह्मणों को दान में दिया है, वे ही मेरे प्राणनाथ। महाराज इस समय धरती पर अनाथ की तरह पड़े हैं। रानी विधाता को दोष देते हुए कहती हैं कि इन महाराज ने आपका क्या बिगाड़ा था। इतना कहकर महारानी भी मूर्छित होकर जमीन पर गिर पड़ी। इसी बीच विश्वामित्र जी आ गए। उन्होंने राजा हरिश्चंद्र को मूर्छित होकर भूमि पर पड़ा देखा तो उन पर कुछ जल के छींटे डाले और होश में आने पर विश्वामित्र जी ने कहा, राजन उठो, यदि तुम्हारी दृष्टि धर्म पर है तो मुझे दक्षिणा दीजिए। हे राजन, सत्य से सूर्य तप रहा है, सत्य पर पृथ्वी टिकी हुई है, सत्य ही सबसे बड़ा धर्म है और स्वर्ग भी सत्य पर प्रतिष्ठित है। हे महाराज, यदि 1000 अश्वमेध यज्ञ और एक सत्य को तराजू पर तौला जाए तो 1000 अश्वमेध यज्ञ से सत्य ही भारी सिद्ध होगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन, यदि आज तुम मुझे दक्षिणा नहीं दोगे तो सूर्यास्त होने पर मैं तुम्हें निश्चित श्राप दे दूंगा। इतना कहकर विश्वामित्र जी चले गए। राजा हरिश्चंद्र उनके भय से व्याकुल हो उठे और सोचने लगे, हाय, मैं अधम कहाँ भाग कर जाऊं। राजा इस चिंता में पड़े हुए थे कि सबसे पहले स्वीकार की हुई दक्षिणा किस प्रकार दी जाए। क्या मैं अपने प्राणों को त्याग दूं? इस हालात में मैं क्या करूं और किधर जाऊं? मन ही मन महाराज सोचते हैं, यदि प्रतिज्ञा की हुई दक्षिणा दिए बिना मर जाऊं तो ब्राह्मण के धन का अपहरण करने के कारण पापात्मा समझा जाऊंगा और मुझे अधम से अधम योनि में जन्म लेना पड़ेगा। महाराज ने यह भी सोचा कि दक्षिणा चुकाने के लिए अपने को बेचकर किसी की दासता स्वीकार कर लूं तो भी ठीक है। उसी समय रानी ने फिर कहा, हे नाथ, मेरी बात मानकर वैसा ही कीजिए, अन्यथा आपको श्राप की पाप अग्नि में जलकर मरना पड़ेगा। जब रानी ने बार बार महाराज हरिश्चंद्र यह बात कही तब राजा बोले, मैं बड़ा निर्दयी हूँ, अब मैं तुम्हें बेचने के लिए तैयार हूँ। संसार में क्रूर से क्रूर मनुष्य भी जो कार्य नहीं कर सकते वही कार्य आज मैं करने के लिए मजबूर हो गया हूँ। राजा हरिश्चंद्र ने पत्नी और बेटे को एक बूढ़े ब्राह्मण को बेच दिया। अब दिन का केवल चौथा भाग शेष रहा। तब चंडाल के रूप में धर्म वहां आया। विश्वामित्र जी ने कहा, हे राजन, यह चंडाल तुम्हें बहुत सा धन दे रहा है तो तुम मुझे मेरी दक्षिणा क्यों नहीं देते। राजा ने कहा, हे भगवान, मैं सूर्यवंशी हूँ, इसलिए धन के लोभ से चंडाल का दासत्व कैसे स्वीकार कर सकता हूँ। विश्वामित्र जी बोले, यदि तुम अपने को इस चंडाल के हाथ बेचकर मुझे समय के भीतर मेरी दक्षिणा नहीं देते तो मैं तुम्हें अवश्य ही श्राप दे दूंगा। इस परिस्थिति में राजा हरिश्चंद्र ने व्याकुल होकर विश्वामित्र जी के दोनों चरण पकड़ लिए और कहा, मैं आपका दास इस समय अत्यंत भयभीत एवं व्याकुल हूँ। ब्रह्मऋषि, मैं आपका भक्त भी हूँ, आप मुझ पर कृपा करें। महाराज, चंडाल का दास होना अत्यंत पीड़ादायक होगा। हे प्रभु, मेरे पास धन नहीं है, फिर भी मैं आपका दास होकर रहूँगा। आप मुझे जो भी आज्ञा देंगे वही मैं करूँगा, सदा आपके मन के अनुसार कार्य करूँगा। विश्वामित्र जी ने कहा, राजन,
यदि तुम मेरे अधीन हो तो मैंने तुम्हें इस चंडाल को बेच दिया, अब तुम इसके दास बनो। हरिश्चंद्र बोले, जिससे प्रभु आप संतुष्ट हों वही मैं करूँगा। मैं तुम्हारा दास होकर सेवा कार्य करूँगा। कुछ समय के बाद राजा हरिश्चंद्र चंडाल के वश में होने के कारण शमशान घाट पर मुर्दों के कपड़े, कफन संग्रह करने के काम के लिए रखे गए। चांडाल ने उन्हें आज्ञा दी कि तुम मुर्दों के आने की प्रतीक्षा में रात और दिन यहीं रहो। इस आदेश को पाकर राजा हरिश्चंद्र काशीपुरी के दक्षिण शमशान भूमि पर बने शिव मंदिर में गए और इस प्रकार उनके 12 महीने 100 वर्षों के समान व्यतीत हुए। कुछ समय बाद उनके पुत्र रोहतास की असमय मृत्यु सर्प के काटने से हो जाती। उनकी पत्नी अपने पुत्र के शव को लेकर शमशान में आती हैं और विलाप करती हुई कहती हैं, हे विधाता, तूने सत्य धर्म राजा हरिश्चंद्र का राजपाट छीन लिया। उसके बाद उनके बंधुओं का वियोग कराया, फिर पत्नी और पुत्रों को उनको मजबूरी में बेचना पड़ा और अंत में सर्प के काटने पर मेरे पुत्र की मृत्यु हुई। हे विधाता, तूने तो राजा हरिश्चंद्र का सर्वनाश ही कर डाला। इन वचनों को सुनकर राजा महारानी को पहचान गए। महारानी ने कहा, हे राजन, मैं अब इस दुख के भार को सहन करने में असमर्थ हूँ, इसलिए पुत्र की चिता के साथ अग्नि में प्रवेश करूंगी। आप भी मेरे साथ पुत्र की चिता अग्नि में प्रवेश करें। इसके बाद मैं, मेरा पुत्र और आप, हम तीनों एक स्थान पर रहकर स्वर्ग या नरक का भोग करेंगे। रानी की बात को सुनकर राजा हरिश्चंद्र ने चिता बनाकर अपने पुत्र को उस चिता पर रखा और पत्नी के साथ हाथ जोड़कर परमपिता परमात्मा को याद किया। उसी समय धर्म को आगे करके इंद्र आदि देवगण वहां पहुंच गए। वे सभी देवता मिलकर कहने लगे, हे राजन, आप साक्षात ब्रह्म हैं, आप साक्षात धर्म हैं। हम सभी देवता अपने अपने वाहन सहित यहाँ उपस्थित हुए हैं और महाराज, जो त्रिलोक्य के साथ मित्रता नहीं कर सकते, वह विश्वामित्र जी भी आए हैं। हे महाराज, हम सभी देवता आपसे मित्रता करना चाहते हैं। धर्म ने कहा, हे राजन, मैं धर्म हूँ। आपने मुझे अपने तितिक्षा, दम, सत्य इत्यादि गुणों से संतुष्ट किया है, इसलिए मैं आपके पास स्वयं चलकर आया हूँ। तितिक्षा का मूल अर्थ होता है किसी भी प्रकार के कष्ट या दुख में या विपरीत परिस्थितियों में बिना शिकायत किए हुए, बिना विचलित किए हुए धैर्यतापूर्वक उन विपत्तियों को सहन करना। इंद्रदेव ने कहा, हे राजन, मैं इंद्र हूँ। हे राजन, आपने तो पत्नी पुत्र के सहित सभी सनातन लोकों को जीत लिया है, इसलिए आप अब दुर्लभ स्वर्ग में पत्नी और पुत्र के सहित चलो। इसके बाद इंद्रदेव चिता स्थल पर गए और वहां उन्होंने अमृत की वर्षा की और वहां उपस्थित सभी देवताओं ने पुष्प वर्षा की। इसके बाद राजा हरिश्चंद्र का पुत्र रोहतास भी अमृत वर्षा से रोहतास पुनः जीवित हो गए। उस समय राजा हरिश्चंद्र ने क्षण भर के लिए पुत्र का आलिंगन किया
तथा दिव्य वस्त्र और माला धारण कर पत्नी सहित स्वस्थ हो आनंदित हुए। तब राजा हरिश्चंद्र से इंद्रदेव ने कहा, हे महाराज, आप पत्नी पुत्र सहित परम सद्गति पाएंगे। आप अपने कर्म फल के द्वारा स्वर्ग में निवास कीजिए। महाराज हरिश्चंद्र ने इंद्र से कहा, मैं अपने स्वामी चंडाल की अनुमति के बिना स्वर्ग में नहीं जा सकता। उसी समय धर्म ने कहा, राजन, तुम्हारे भावी क्लेश को जानकर मैंने ही चंडाल का रूप धारण किया था। सभी देवताओं ने कहा, हे राजन, जिस परम स्थान पर पहुंचने के लिए पृथ्वी के मनुष्य प्रार्थना करते हैं, अब आप उस स्थान के लिए गमन करें। राजा हरिश्चंद्र ने इंद्रदेव से कहा, हे इंद्रदेव, मेरा एक निवेदन सुनिए। नगर के सभी मनुष्य मेरे दुख से दुखी हैं। मैं उन्हें छोड़कर स्वर्ग कैसे जाऊं? इसका कारण बताते हुए राजा हरिश्चंद्र कहते हैं, ब्रह्म हत्या, गौ हत्या अथवा स्त्री हत्या का जो पाप होता है, वही पाप भक्त का त्याग करने पर होता है। हे इंद्र, अपने भक्तों का त्याग करने पर कोई भी लोक परलोक में सुखी नहीं हो सकता। मेरे साथ वह भी स्वर्ग में जाएं तो मैं वहां जाऊंगा, अन्यथा उनके साथ नरक में ही निवास करूंगा। देवताओं ने कहा, महाराज, उन प्रजाजनों के द्वारा विभिन्न प्रकार के पाप और पुण्य किए गए हैं, वे आपके साथ स्वर्ग कैसे जा सकते हैं? राजा हरिश्चंद्र ने बड़ा ही सुंदर कहा, कुटुंबियों के प्रभाव से ही राजा राज्य का सुख भोगता है, बावड़ी, कुआ आदि बनाता है। मैंने जो भी धार्मिक कार्य किए वह मेरी प्रजाजन के सहयोग से किए, इसलिए सामान्य स्वर्ग के लोभ के कारण मैं उन उपकार करने वालों का त्याग नहीं कर सकता। इसीलिए मैंने जो कुछ भी जप तप दान पुण्य किया है वह उनके सहयोग से किया है। हे इंद्रदेव, यदि मेरे पुण्यों के फल का भोग बहुत समय तक का है तो वह चाहे एक दिन का हो, मैं अपनी प्रजाजन के साथ भोगूंगा, वही मुझे चाहिए। देवताओं ने कहा, ऐसा ही होगा। इंद्रदेव, विश्वामित्र जी और धर्म सभी उस नगर में गए और सब प्रजाजनों को एकत्रित किया। तब इंद्रदेव बोले, हे मनुष्यों, तुमने धर्म के प्रसाद से अत्यंत कठिनता से प्राप्त होने वाले स्वर्ग को प्राप्त किया है, इसलिए तुम सभी वहीं चलो। इसके पश्चात स्वर्ग से करोड़ों विमान आए। फिर महर्षि विश्वामित्र ने राजा हरिश्चंद्र को प्रसन्न करने के लिए इंद्रदेव के कहने पर वो अयोध्या नगरी का राज्य रोहितास को सौंप दिया। सारे नगरवासी स्वर्ग के मार्ग में एक दूसरे के विमान में चढ़ रहे थे। उस दृश्य को देखकर राजा हरिश्चंद्र बहुत ही प्रसन्न हो रहे थे। उसी समय सर्वशास्त्रों के तत्व को जानने वाले दैत्यों के आचार्य शुक्राचार्य जी ने हरिश्चंद्र के इस ऐश्वर्य को देखा। इस ऐश्वर्य को देखकर गुण, पराक्रम और महिमा का गान किया। शुक्राचार्य जी ने कहा, राजा हरिश्चंद्र के समान विश्व में न कोई हुआ है, न ही भविष्य में कोई होगा, क्योंकि वे तितिक्षा और दान के फल से अपने नगरवासियों को स्वर्ग में ले गए। जो कोई भी व्यक्ति भक्ति भाव से
राजा हरिश्चंद्र की इस कथा का श्रवण करेगा उसे वैसा ही पुण्य फल प्राप्त होगा जैसा वेद पुराण और सभी मंत्रों के जप से प्राप्त होता है। यदि कोई इस कथा का पाठ पुष्कर, प्रयाग, सिद्ध क्षेत्र, देव मंदिर, कुरुक्षेत्र, बनारस में करता है तो उसे